Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start mechanism of chlorination of ethane. In last video we have performed net reaction related to chlorination of ethane. अब यहाँ पर अगर मैकेनिज्म की बात करेंगे, मैकेनिज्म किसे कहते हैं? द इंटरमीडिएट स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन. किसी भी सिंगल स्टेप के अंदर जो इंटरमीडिएट या सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उन तमाम की स्टडी करने को कहते हैं मैकेनिज्म. यानी कि सिंपल, जितना भी सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन नहीं होता. अकॉर्डिंग टू हैरिस लॉ, ईच सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ सीरीज या सेवरल स्टेप्स या इंडिविजुअल स्टेप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है. अब यहाँ पर जो क्लोरीनेशन ऑफ इथेन होता है, अभी हमने लास्ट में किया था नेट रिएक्शन. देन वी विल परफॉर्म मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ इथेन. तीन यहाँ पर हमारे पास स्टेप्स हैं: इनिशिएशन, प्रोपगेशन और आखिर में टर्मिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगा, इनिशिएट कैसे होगा. ठीक है, तो इसको पढ़ते इस तरीके से हैं. इनिशिएशन, इनिशिएट हो रहा है रिएक्शन, स्टार्टिंग हो रही है. इनिशियली हमारे पास एक क्लोरीन का स्टेबल मॉलिक्यूल मौजूद है. स्टेबल क्यों है? क्योंकि क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है. तो क्लोरीन का स्टेबल मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज एच म्यू. यहां पर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा. फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन प्रोड्यूस एक एक्टिव, एक्टिव मतलब जो चीज अनस्टेबल होगी वो एक्टिव होगी, जो स्टेबल होगी वो नॉन एक्टिव होगी या नॉन रिएक्टिव होगी. एक्टिव क्लोरीन एटम. अब क्लोरीन मौजूद है यहां पर. अब ज़्यादातर हम वैलेंसी को ज़ाहिर करते हैं सिंगल बॉन्ड से, इस तरह. ठीक है. अब सिंगल बॉन्ड से लिखें, यहाँ पर Cl के ऊपर नॉट लगा दें, एक ही बात है. इसका मतलब क्लोरीन की एक वैलेंसी फ्री है. यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स हैं तो भाई हमने दो एटम लिख दिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल स्टार्टिंग में इनिशिएट होगा रिएक्शन, क्लोरीन का स्टेबल मॉलिक्यूल फोटोकेमिकली डिकम्पोज होगा और दिस रिएक्शन विल बी प्रोड्यूस एक्टिव क्लोरीन एटम्स. अब ये एक्टिव क्लोरीन एटम रिएक्ट कर जाएंगे किसके साथ? इथेन के साथ. सेकेंड हमारे पास क्या है? प्रोपगेशन. प्रोपगेट करना है रिएक्शन को. इनिशियल हमारे पास एक इथेन का मॉलिक्यूल मौजूद है. ये क्या है? कंप्लीटली स्टेबल, क्योंकि इसमें कोई डैश भी नहीं है और इसकी वैलेंसी नॉट की फॉर्म में फ्री भी नहीं है. इस पे अटैक करेगा क्लोरीन का फ्री एटम और ये तमाम केमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होंगे. अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में सनलाइट नहीं होगी दैट रिएक्शन वहीं से कैंसिल हो जाएगा. अब देखें होगा क्या. असल में नेट रिएक्शन में देखा हम लोगों ने कि 6 हाइड्रोजन थे तो 6 स्टेप परफॉर्म किए, जबकि मोनोक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन ईच स्टेप कंसिस्ट ऑफ 2 सेवरल स्टेप. यानी कि जो मोनोक्लोरोइथेन की फॉर्मेशन थी, अगर वो पढ़े मैकेनिज्म के अंदर तो वो 2 स्टेप में बन रहा है. पहले स्टेप में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है फ्रॉम स्टेबल मॉलिक्यूल ऑफ इथेन. देखिए क्लोरीन तो अनस्टेबल है, अभी क्या स्टेबल है हमारे पास? इथेन स्टेबल है. ठीक है. पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में हमेशा जो अल्केन होगा उसमें से रिमूवल होगी किसकी? हाइड्रोजन की. HCl बन गया. फर्स्ट स्टेप में याद रखिएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. अब जब रिमूवल हो गई, यहां पर 2 क्लोरीन तो है नहीं तो एक वैलेंसी फ्री हो गई किसकी? C2H6 की. ये इथेन से क्या बन गया? इथाइल. तो C2H5 जैसे बताया जा चुका है भाई, सिंगल वैलेंसी लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें नॉट लगा दें. ठीक है. असल में वैलेंसी फ्री किसकी? कार्बन की. यहां लगा दें, बाद एक की है. तो ये बन गया हमारे पास. पहले एक एक्टिव एटम था, उसने क्लोरीन में से उस क्लोरीन ने इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल के अपने आप को स्टेबल कर लिया, इथेन को इथाइल की फॉर्म में अनस्टेबल. अब ये अटैक करेगा इथाइल C2H5 नॉट, C2H5 नॉट क्लोरीन के स्टेबल मॉलिक्यूल पे. अब ये क्लोरीन के स्टेबल मॉलिक्यूल पे अटैक करके अपने आप को क्या कर लेगा? स्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. C2H5Cl ये बन गया मोनोक्लोरोइथेन. यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन की रिमूवल हो गई और सेकेंड स्टेप में जो वैलेंसी फ्री थी कार्बन की उसमें जस्ट एडिशन हो गई. असल में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है. ठीक है. क्लोरीन, एक क्लोरीन का फ्री एटम बाहर, क्लोरीन Cl नॉट. ठीक है। यानी कि ये फर्स्ट स्टेप में मोनोक्लोरोइथेन बना है।
अब इस तरीके से टोटल 12 स्टेप्स होंगे। फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक और C2H4Cl2 बनेगा, ठीक है। मतलब HCl Cl0 HCl Cl0 HCl Cl0, ये बार बार रिपीटिशन होती रहेगी। इसी तरह Cl0 Cl2 Cl0 Cl2 ये परफॉर्म होगी। अब दोबारा इस प्रोडक्ट को यहाँ लिखें, इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट को यहाँ लिख दें, C2H5Cl प्लस Cl0। फर्स्ट स्टेप देखें, दोबारा फर्स्ट स्टेप आ गया। एक स्टेबल प्रोडक्ट बनने के बाद दोबारा फर्स्ट स्टेप में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव, C2H4Cl। पहले में होगी 5 वैलेंसी, फिर 6 वैलेंसी, 5 वैलेंसी 6 वैलेंसी, 5 वैलेंसी 6 वैलेंसी, ये कंटिन्यू रहेगा। हाइड्रोजन रिमूव, C2H4Cl, 5 वैलेंसी, 1 वैलेंसी फ्री। अनस्टेबल मॉलिक्यूल, अनस्टेबल मतलब रेडिकल, स्टेबल मॉलिक्यूल, अनस्टेबल स्टेबल अनस्टेबल स्टेबल। इसी तरह HCl Cl0 HCl Cl0। अब यहाँ पर एक क्लोरीन हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, फॉर्मेशन होगी HCl की। सेम मेथड इस, ये चीज़ रिपीट होगी। अब ये दोबारा चलेगी यहाँ पर C2H4Cl0, देखिए Cl0 Cl2 अब दोबारा क्या आएगा, स्टेबल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, एक्टिव एटम स्टेबल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, एक्टिव एटम स्टेबल मॉलिक्यूल, दोबारा H-। अब क्लोरीन ने जो सब्स्टिट्यूट किया था हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, क्या बन जाएगा, C2H4Cl2, ये बन गया स्टेबल मॉलिक्यूल। अनस्टेबल रेडिकल स्टेबल मॉलिक्यूल, अनस्टेबल रेडिकल स्टेबल मॉलिक्यूल, ये बन गया डाइक्लोरोइथेन। और दोबारा एक क्लोरीन का एक्टिव एटम जनरेट हो गया, HCl Cl0। अब इस पूरे प्रोडक्ट को दोबारा लिख देंगे यहाँ पर किस तरीके से, C2H4Cl2 और Cl0। देन फर्स्ट रिएक्शन दोबारा परफॉर्म, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट मींस दैट फॉर्मेशन ऑफ HCl, यहाँ क्या बनेगा, Cl0, एक वैलेंसी फ्री C2H3Cl2 नॉट। अब यहां पर C2H3Cl2 दोबारा यहां पर आ जाएगा, C2H3Cl2 नॉट। अब देखें, अगर कहीं मसला हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये फर्स्ट रिएक्शन से मैच कर लें, 2 केमिकल रिएक्शन, फिर 2 केमिकल रिएक्शन, अब 2 मतलब Cl2 दोबारा आ गया। अब क्या होगा, जो वैलेंसी फुलफिल हुई थी, फ्री हुई थी किसकी, कार्बन की, दोबारा क्लोरीन अटैच, C2 5 वैलेंसी थी, 6 वैलेंसी हो जाएंगी, H3Cl3, तो ये बन जाएगा हमारे पास ट्राइक्लोरोइथेन। इसी तरीके से बनेगा टेट्राक्लोरोइथेन, पेंटाक्लोरोइथेन, हेक्साक्लोरोइथेन। तो अब फर्दर रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स 7 केमिकल रिएक्शन। इसमें सेम एज इट इज ये रिएक्टेंट उठा के, ये प्रोडक्ट उठा के रिएक्टेंट बना देंगे, क्या है, C2H3Cl3 प्लस क्लोरीन फ्री एटम इन द प्रेजेंस ऑफ H-। फिर फर्स्ट स्टेप परफॉर्म होगा, एक हाइड्रोजन बाहर, C2H2Cl3 नॉट प्लस HCl। ये जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गया, ये अटैक करेगा क्लोरीन मॉलिक्यूल पर, C2H2Cl3 नॉट प्लस Cl2, ये क्लोरीन ऐड कर लेगा, देन C2H2Cl4 प्लस क्लोरीन फ्री एटम जनरेट, टेट्राक्लोरोइथेन। देन दोबारा अब ये परफॉर्मेंस होगी, C2H2Cl4 प्लस क्लोरीन मॉलिक्यूल, देन क्लोरीन एटम क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब देखें, एक हाइड्रोजन बाहर, C2H नॉट प्लस HCl, यहां पे क्या आ जाएगा, Cl0। दोबारा C2HCl4 लिखेंगे और इसमें क्लोरीन की एडिशन, C2HCl5 पेंटाक्लोरोइथेन। अब इसके बाद दोबारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा रिएक्टेंट, और H- लिखना भूलिएगा नहीं, ठीक है। C2HCl5 प्लस क्लोरीन फ्री एटम, देन H-, एक हाइड्रोजन बाहर, C2H5Cl5 not plus HCl. Now the last reaction will be C2Cl5 not plus chlorine molecule H-. अब एक क्लोरीन ऐड,
C2Cl6 प्लस क्लोरीन एटम, ये बन गया हेक्सा क्लोरोइथेन। वी हैव डन प्रोपगेशन ऑफ इथेन। इथेन कंटेन 6 हाइड्रोजन एटम, नेट रिएक्शन में 6 स्टेप्स होंगे, प्रोपगेशन कंटेन टोटल 12 स्टेप्स। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स थर्ड स्टेप, दैट इज टर्मिनेशन। टर्मिनेट किस तरीके से हो सकता है, रिएक्शन स्टॉप किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर टर्मिनेशन में क्या करेंगे हम लोग, टर्मिनेशन इज अ थर्ड स्टेप इन्वॉल्व इन मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ इथेन। थर्ड वन इज टर्मिनेशन। टर्मिनेट होना, रिएक्शन स्टॉप होना। पहली कंडीशन क्या है, अगर फर्स्ट सनलाइट दैट इज एच म्यू ये स्टॉप हो गया किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वही प्रोडक्ट बनेगा, आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर दो क्लोरीन के फ्री एटम आपस में टकरा गए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और एक स्टेबल मॉलिक्यूल की क्लोरीन फॉर्मेशन हो गई, देन रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड फर्दर। थर्ड क्या है, अगर एक इथाइल का फ्री रेडिकल टकरा गया क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ और एक स्टेबल मॉलिक्यूल दोबारा बन गया C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड, जब भी रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा। और नेक्स्ट डी, अगर दो इथाइल के रेडिकल C2H5 C2H5 नॉट ये दो अनस्टेबल चीजें आपस में टकरा गई, देन बनेगा C2H5 C2H5 दैट इज ब्यूटेन। इसका मतलब या तो सनलाइट स्टॉप कर दी जाए या तो कोई भी फ्री एटम फ्री रेडिकल्स आपस में टकरा गए तो रिएक्शन विल बी स्टॉप। यहां पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन विच कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स, स्टार्टिंग इनिशिएशन, second propagation contain 12 step, and third last one will be termination, how to stop chemical reaction। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ इथेन देन प्लीज़ आस्क। जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।